तो ये बैठक लगातार जारी है और इस बैठक में इस वक्त तक क्या कुछ अपडेट्स है, ये जानने के लिए हम सीधे रुख कर सकते हैं हमारे संवाददाता हरप्रीत धारीवाल का। इस वक्त हमारे साथ पटियाला से लाइव जुड़ रहे हैं। हरप्रीत, इस बैठक का मकसद सुबह से तय किया जा रहा है कि इसमें जो धार्मिक मसले हैं उसको लेकर खासतौर से चर्चा होगी ही, साथ में जो एसजीपीसी की बड़ी भूमिका होनी चाहिए इन तमाम मसलों को लेकर के, वर्तमान में जो मामले चल रहे हैं विवादों के तौर पर भी सही, उन सब को संभालने को लेकर के क्या इस बैठक में उस मूल मकसद की तरफ बात होती दिख रही है? क्या कोई रास्ता निकलता दिख रहा है? देखिए मनोज, इस बैठक में जैसे 3 जथेदार पहुंचे हैं, तीनों तख्तों के जथेदार लोगों के बीच हैं और जहां पर इस क्षेत्र के जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी सभी लोग इस वक्त मेरे पीछे गुरुद्वारा अकालगढ़ में वो मीटिंगों का दौर लगातार चल रहा है और सभी लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं। ऐसे ज़्यादातर लोगों की राय यही चल रही है मनोज कि जहां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी का जो रोल सिखों के प्रति बनता था, कहीं ना कहीं उसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूर्ण रूप से वो काम करने में असफल रही है। सभी, चाहे ग्रंथी लोग हों, चाहे विद्वान लोग हों, या फिर बुद्धिजीवी लोग हों, सभी का यही मानना है कि अब सिख पंथ को अपने आप वो जिम्मेवारियां जो सिख कौम के प्रति हैं, जो सिखों के प्रति हैं, या फिर धार्मिक जो पिछले समय में वो कमियां रह गई हैं, वो एकजुट होकर सभी अपने तरीके से उसको बनाने की कोशिश करें। इसमें खास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ जो गुरुद्वारे हैं जो एसजीपीसी के अधीन नहीं आते हैं मनोज, वहाँ पर बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं पिछले समय में जिसमें गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की घटनाएं हों, या फिर पूर्ण रूप से जो यहाँ पर ग्रंथी सिंह साहबान रखे गए होते हैं उनकी वो ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि सिख धर्म में ग्रंथी का बड़ा अहम स्थान होता है। तो उनकी वो सारी की सारी समस्या को डिस्कस करना और उसके बाद स्पेशली जो एसजीपीसी का रोल बनता है सिखों के प्रचार और प्रसार के प्रति, उस तरह में वो उसका सफल रहना भी इस मीटिंग का मेन एजेंडा नजर आ रहा है। अभी तक सभी विद्वान लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर इस के बाद एकजुट होकर इस पर क्या फैसला निकलता है ये तो इस मीटिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सभी की उंगलें एक तरफ, जो कि सिख का एक बहुत बड़ी मिनी पार्लियामेंट जिसको एसजीपीसी माना जाता है, बहुत वहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सिखी पंजाब से क्यों खत्म हो रही है और पंजाब का नौजवान सिख है वो डेरों और दूसरे धर्मों की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, ये सभी बातों पर ये विद्वान, बुद्धिजीवी और तीनों जथेदार इस पर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं और हम इस पर निगाह बनाए हुए हैं। जी हरप्रीत, ध्यान सिंह मंड ने ये भी कहा है कि एसजीपीसी की जो भूमिका होनी चाहिए बेअदबी के मामलों को लेकर सरकार के सामने रखने के लिए, या जो कानून संबंधित संस्थाएं हैं उसके सामने रखने को लेकर के, वो सही नहीं रही है। इसके पहले भी कई तरह के सियासी गठजोड़ की बात सामने आती रही है, उस तरह का एक्सपोजर भी आया है एसजीपीसी प्रमुख का। क्या इस बैठक में इस बारे में भी कोई चर्चा हो सकती है? क्या इस बारे में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी आम राय बन सकती है जिसको लेकर के कि एसजीपीसी से फिर मुलाकात करने की बात संभव हो पाए? देखिए मनोज, 2015 में गुरुद्वारा जवाहर के जहाँ से गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ चोरी हुई थी, उसके बाद तब की सरकार और एसजीपीसी 3 महीने तक चुप रही, किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि लोगों ने लगातार इसकी शिकायत की थी। उसके बाद फिर उसी गांव में जाकर पोस्टर लगे कि आपके गुरु ग्रंथ साहब की हम बेअदबी करेंगे, अगर आप रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। तो फिर सिखों में तब आक्रोश पड़ा था मनोज, और उसके बाद 24 सितंबर की बात है 2015 की, जब डेरा सिरसा वाले बाबा को अकाली दल की तरफ से मुख्यमंत्री के घर पे तीनों या चारों जथेदारों को बुलाकर, जिसमें अकाल तख्त के जथेदार भी शामिल थे, उनको कोठी में तलब करके जिस तरह का उस डेरा बाबा को जिस तरह से माफ़ी दी गई, तब के बाद सिखों में आक्रोश था और लगातार इन घटनाओं पर एसजीपीसी तब चुप रही। जब लोग सड़कों पर आ गए तब भी एसजीपीसी का किसी मेंबर की हिम्मत नहीं पड़ी और ना ही वो किसी प्रधान तक की हिम्मत पड़ी कि लोगों के बीच जाए और लोगों को समझाए कि हाँ, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हम जो सिखों धर्म का जो निरादर हो रहा है हम आपके पास खड़े हैं। उस वक्त एसजीपीसी पूर्ण रूप से फेल हुई, जिसके चलते मैं समझता हूं मनोज, कहीं ना कहीं सिखों ने उसके बाद ये फैसला लिया कि सरबत खालसा बुलाया जाए और सरबत खालसा के अधीन फिर तीनों जथेदार जो आज
सनौर के गुरुद्वारा अकालगढ़ में लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। ये कहीं ना कहीं एसजीपीसी का वो फेलियर है जो एसजीपीसी को अपना रोल बनता था वो नहीं निभाया, और सिख पंथ में कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, ये इस तरफ इशारा करता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सभी के सभी जो बुलारे हैं, जो चिंतक हैं, जो विद्वान हैं या जथेदार हैं, वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एसजीपीसी जो सिखों के लिए जो काम एसजीपीसी को करना चाहिए था उसमें एसजीपीसी फेल हुई है। और इसके अलावा जो कुछ और गुरुद्वारों के संभाल के लिए या ग्रंथियों के जो बेसिक ज़रूरतें हैं या फिर गुरुद्वारों का सुधार को और अच्छे तरीके से कैसे आगे लेके जाया जाए, इनमें वो सारे के सारे एजेंडों पर आज डिस्कशन जारी है। जी हरप्रीत, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए, तमाम अहम जानकारी के लिए।